प्रेगनेंसी में स्टेच मार्क क्यों पड़ते हैं? स्टेच मार्क पड़ने के क्या क्या रीज़न होते हैं? और जब स्टेच मार्क पड़ जाते हैं तो ये कैसे ठीक होते हैं? क्या डिलीवरी के बाद स्टेच मार्क पड़ गए हैं तो क्या ये ठीक हो जाएगा या फिर ऐसे ही ये रह जाएगा? फ्रेंड्स, ये वीडियो किसी के रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और आपकी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, आपकी क्वेरी पे वीडियो ज़रूर मिलेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी में स्टेच मार्क पड़ता है ये कब से पड़ना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू कर देते हो अपनी जर्नी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जर्नी अपनी आ जाती है, जर्नी शुरू होती है वहाँ से, तो क्या होता है कि आपके शिशु की ग्रोथ बढ़ने लगती है। और जब आपके शिशु की ग्रोथ बढ़ती है तो आपका जो बेबी पंप है वो भी बढ़ने लगता है। आपका जो ब्रेस्ट है उसमें भी हैवीनेस आने लगती है। और आपका जहाँ जहाँ मतलब ब्रेस्ट है, इसके अलावा थाई है, इन सारे अंडरगारमेंट्स में ऐसे चीज़ होते हैं जो कि आपका बढ़ने लगता है। ब्रेस्ट जो है बढ़ता है, अपने शिशु आपके शिशु के लिए मिल्क जो है प्रोड्यूस कराने लगता है। इसके अलावा जो आपका बेबी बम्प है वो भी काफ़ी बड़ा होने लगता है। यूट्रस बढ़ता है, जब शिशु की ग्रोथ होती है तो यूट्रस बढ़ता है। यूट्रस बढ़ने की वजह से आपका पेट बाहर निकलता है, पेट भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो वहाँ की स्किन है, जो चमड़ी है, स्किन वहाँ की खिंचती है, वहाँ की मांसपेशियाँ खिंचती है। तो जब वहाँ की मांसपेशियाँ खिंचती है, जब पहली बार प्रेग्नेंट होते हो तो वहाँ की मांसपेशियाँ खिंचती है। और यहीं जब आपकी सेकेंड डिलीवरी होगी तो मांसपेशियाँ ऑलरेडी उतना खिंच गई हैं, तो अब ज़्यादा मांसपेशियाँ नहीं खींचेंगी। अब जितना आपका पहले खींचा था उतने में, क्योंकि पहली डिलीवरी आपकी हो गई है, तो आपका जो पहली डिलीवरी के बाद जो आपका पेट है वो थोड़ा लूज हो जाता है, तो उतना मांसपेशियाँ नहीं खींचती है। और जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो यहाँ पे आपकी स्किन खिंचती है, मांसपेशियाँ खिंचती हैं, जिसके वजह से वहाँ पे स्टेच मार्क आना शुरू हो जाता है। वहाँ पे सबसे पहले खुजली होना शुरू होता है। खुजली होना शुरू होता है तो महिलाएं क्या करती हैं, उसको लगती हैं खुजलाने, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको खुजलाना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर आपको स्टेच मार्क आ रहे हैं तो पहला रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अगर आपका जेनेटिक है, यानी कि आपके घर में आपकी मम्मी, दादी, दीदी, बहन जो कोई भी है, उनको अगर ज़्यादा स्टेच मार्क आए हैं तो आपको भी आएंगे, क्योंकि ये कभी कभी जेनेटिक भी होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाएं इसको खुजली करने लगती हैं, तो ये तो रीज़न हो गए जो है आने के। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, इसकी वजह से भी आपको स्टेच मार्क ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपने अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ज़्यादा पानी वगैरह नहीं पी रहे हो, उसको मॉइस्चराइज़र उस जगह पे नहीं लगा रहे हो, मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो, तो भी आपको स्टेच मार्क आएंगे। इसके अलावा एक और जो है रीज़न होते हैं कि स्टेच मार्क जब आते हैं तो महिलाएं काफ़ी परेशान होने लगती हैं। तो आपको, क्योंकि इस समय हार्मोन काफ़ी चेंज होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाएं परेशान होने लगती है। हार्मोन चेंज की वजह से कभी मूड स्विंगिंग होता है, कभी मतलब कि जो आपका माइंड है वो कभी अस्थिर नहीं रहता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, यानी कि उत्पात खुरपात आपका दिमाग करता रहता है। तो इसके वजह से महिलाएं जो है परेशान रहती हैं, एक निच सिलेक्ट नहीं कर पाती हैं कि उनको उनके साथ क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ जो है एक्सट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, LH हार्मोन, ये सारे हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे कि ये सारी समस्याएं आपको आती हैं। अब तो ये रीज़न हो गए। अब इसका निवारण कैसे किया जाए, अगर स्टेच मार्क आ रहे हैं तो इसको कैसे ठीक किया जाए। तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे ऐसी वैरायटी के क्रीम हैं जो कि दावा करती हैं कि ये लगाओगे तो स्टेच मार्क नहीं आएगा, ये लगाओगे तो स्टेच मार्क नहीं आएगा। बट मैं आपको बता रही हूँ कि उतनी महंगी महंगी क्रीम खरीदने से क्या फ़ायदा। स्टेच मार्क आपको आएंगे, कोई ऐसी दुनिया में क्रीम नहीं बनी है जिससे कि आपको स्टेच मार्क बिल्कुल ना आए और स्टेच मार्क बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई क्रीम नहीं है। चलते हैं घरेलू उपाय के बारे में। तो फ्रेंड्स, घरेलू उपाय में आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सिया बटर ले लो, कोको बटर ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, ऑलिव ऑयल ले लो, ये सारी जो है ऑयल ले लें। इसमें आप एक काम करिए, आप विटामिन ई की कैप्सूल भी मिला सकते हो, कपूर की गोली भी मिला सकते हो। आप जहाँ पे आपका स्टेच मार्क जहाँ जहाँ आ रहा है, जहाँ जहाँ आपको खुजली महसूस हो रही है, इन तेलों को, इनमें से ये नहीं कि सारा तेल ले लेना है, नहीं, इनमें से
एक ही तेल लेना है। अगर अगर ऑलिव ऑयल ले रहे हो तो एक ही लेना है, कोकोनट ऑयल ले रहे हो तो एक ही लेना है, सिया बटर ले रहे हो तो सिया बटर ही केवल यूज करिए। तो आपको एक लेना है, ये नहीं कि सारा चीज़ ले लेना है, नहीं, एक आप तय करिए कि मुझे इसी चीज़ को लेना है, उसको ले लीजिए। और जब आप नहाने जा रहे हो, बाथरूम में नहा के आ रहे हो, तो आपका बॉडी जब हल्का सा गीला रहता है, उसी समय इस तेल को आप अपने जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क आ रहे हैं वहाँ वहाँ अपना यूज करना है, वहीं वहीं अपना लगा लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स जब वहाँ पे लगा लोगे तो वहाँ की जो जगह है वो जो है नमी वहाँ पे रहेगी। मेरे कहने का मतलब है कि इसको दिन भर में 3 से 4 बार लगाइए। वहाँ पे नमी रहनी चाहिए, वहाँ की स्किन ड्राई नहीं रहनी चाहिए, सूखा सूखा नहीं रहना चाहिए, इससे आपको स्ट्रेच मार्क आएंगे। दूसरी बात कि जब हल्की फुल्की उसमें खुजली होती है तो महिलाएं क्या करती हैं, खुजलाने लगती हैं, क्योंकि पहली पहली डिलीवरी प्रेगनेंसी रहती है तो उनको समझ में नहीं आता है, तो लगती है नाखून लगा के खुजलाने। ये काम आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं। जब आपको खुजली हो रही है तो अपने हाथ को हल्के से कहीं पे गर्म कर लो, और अपने जहाँ जहाँ खुजली हो रही है वहाँ वहाँ तेल लगा के और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे गर्माहट दोगे ना तो वहाँ की खुजली ठीक हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक काम और आपको करने हैं कि ये तेल आपको 3 से 4 बार लगाने हैं दिन भर में। एक बार नहाने के समय लगा लिए, सुबह लगा लिए, दोपहर लगा लिए, फिर सोते वक्त लगा लिए, ताकि वहाँ की जो बॉडी है वो जो है नमी उसमें बनी रहे। इसके बाद आपको पानी भरपूर मात्रा में पीने हैं, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जा रही है, तो बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करनी है। पानी अगर नहीं पी पा रहे हो तो लिक्विड का इस्तेमाल करिए, जूस, छाछ, नारियल पानी, जैसे भी आपको सूप, जैसे भी आपको लिक्विड लेना है वैसे आप लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और ये फ्रेंड्स जो आपको स्ट्रेच मार्क आते हैं, कैफीन के सेवन चाय, से भी स्ट्रेच कॉफ़ी, मार्क आते कोल्ड हैं, ड्रिंक्स, तो ये इस सारे चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करने हैं। कितनी महिलाएं तो पीती ही नहीं हैं, लेकिन अगर आप पीने की आदी हो तो आपको स्ट्रेच मार्क से बचना है, तो इन सारे चीज़ को अभी से अवॉइड करना होगा आपको, तभी आपका स्ट्रेच मार्क थोड़ा कम आएंगे। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल आएंगे ही नहीं, क्योंकि आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ की जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी चेंज हो रही है। जब पहले आप एक कुंवारी लड़की थी, अब आप किसी की वाइफ बनी हैं, अब आप अब आप बच्चे की माँ बनने वाली हैं। तो जब बच्चे की माँ बनने वाली हैं तो जिम्मेदारियाँ भी तो डबल होगी ना। तो जिम्मेदारियाँ के साथ साथ कुछ बॉडी में भी चेंजेज आते हैं, तो ये चेंजेस बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेच मार्क आ रहा है तो क्या करें। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है, दूध हो गया, दूध का भी इस्तेमाल कम से कम 1 गिलास रात में, 1 गिलास दिन में, उसमें हल्दी डाल लीजिए या फिर अपना केसर डाल लीजिए, जैसे भी आपको इसके इच्छा अलावा हो थोड़ा वैसे बहुत पी आपको सकते हो। एक्सरसाइज भी करते रहना इसके है। अलावा जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सारे चीज़ करने से आपकी बॉडी की जो बॉडी है वो ठीक रहती है। अपने वेट को जब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वेट गेन होता है ना, उसी समय ये स्ट्रेच मार्क पड़ने की ज़्यादा चांस होते हैं। तो अपने वेट को धीरे धीरे गेन करिए, और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उस समय आप जल्दी से जल्दी ये मत ट्राई करिए कि जल्दी से जल्दी अपना वेट कम कर लें, इससे भी स्ट्रेच मार्क न जाने का संकेत रहता है। धीरे धीरे वेट गेन होगा तो स्ट्रेच मार्क कम आएंगे, धीरे धीरे वेट जो है कम होगा। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो धीरे धीरे के बाद इंतजार करिए, आपका स्ट्रेच मार्क कम होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेंशन, स्ट्रेस नहीं पालने हैं कि मेरा स्ट्रेच मार्क आ रहा है मैं क्या करूं। आप अपना जो है, जो मैंने बताया होम रेमेडी, उसको इस्तेमाल करिए, और जो भी मैंने प्रिकॉशन बताए हैं उसको करिए। आपको 100% इससे स्ट्रेच मार्क जितने पहले आने थे उससे तो 50% 60% कम ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, और जो आए हैं वो डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।